गाजीपुर जनपद के आईटीआई मैदान में 10 जून को महाराजा सुहेलदेव के शौर्य दिवस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गाजीपुर का तूफानी दौरा किया और जखनिया विधानसभा के विभिन्न स्थानों पर जनसभा करके लोगों से आग्रह किया कि अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में पहुंचे और अपने राष्ट्र गौरव का विजय दिवस हम सब मिलकर धूमधाम से मनाएं। ग्राम सभा चलनी और मुरियारी में जनसभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा, राजाओं के सहयोग से महमूद गजनवी के भांजे सालार मसूद गाजी का 1.5 लाख की सेना सहित संहार कर महाराजा सुहेलदेव राजभर ने अद्भुत वीरता और संगठन शक्ति का प्रदर्शन किया, उसको पराजित करके बहराइच में भगवा लहराया। अनिल राजभर ने कहा, महमूद गजनवी ने भारत में अनेक राज्यों को लूटा तथा सोमनाथ सहित अनेक मंदिरों का ध्वंस किया। उसकी मृत्यु के बाद उसका बहनोई सालार साहू अपने पुत्र सालार मसूद सहित क्रूर साथियों को लेकर भारत आया। बाराबंकी के सदरिक सप्तऋषि आश्रम पर कब्जा कर उसने अपनी छावनी बनाई। यहाँ से पिता सेना का एक भाग लेकर काशी की ओर चला, पर हिंदू वीरों ने उसे प्रारंभ में ही मार गिराया। पुत्र सालार मसूद अनेक क्षेत्रों को रौंदते हुए बहराइच पहुंचा। उसका इरादा बालार्क मंदिर को तोड़ना था, पर राजा सुहेलदेव भी पहले से तैयार थे। उन्होंने निकट के अनेक राजाओं के साथ उससे लोहा लिया। कुटला नदी के तट पर हुए राजा सुहेलदेव के नेतृत्व में इस धर्म युद्ध में राजा सुहेलदेव ने उस आतताई का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब से ही क्षेत्रीय जनता इस दिन चित्तौरा बहराइच में विजयोत्सव मनाने लगी। इस विजय के परिणाम स्वरूप अगले 200 साल तक मुस्लिम हमलावरों का इस ओर आने का साहस नहीं हुआ, पर पश्चिमी इतिहासकारों ने राजा सुहेलदेव की इस बलिदान को भुला दिया और मुस्लिम आक्रांताओं के बारे में बढ़ा चढ़ा कर लिखा। पर जब से मोदी योगी सरकार आई, अपने हिंदू राजाओं के पराक्रम का खोज कर सम्मान कर रही और आज उनके नेतृत्व में चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव का भव्य स्मारक बहराइच में बनकर तैयार हो गया। गाजीपुर बलिदानों की धरती है। यहाँ अनेकों संत महात्मा और वीर जवान पैदा हुए हैं, जिन्होंने देश और समाज की दशा और दिशा बदली है। उन्हीं लोगों से प्रेरणा लेकर विजय दिवस मनाने का कार्यकर्ताओं ने जो निर्णय लिया है वह स्वागत योग्य है और जखनिया के समस्त विधानसभा वासियों से निवेदन करता हूँ, अधिक से अधिक संख्या में गाजीपुर पहुंचकर महाराजा सुहेलदेव के पराक्रम दिवस को भव्य एवं ऐतिहासिक बनाएं। राजेश जी की बात आप सब लोग सुन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इनको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नौजवानों को गोलबंद करने की जिम्मेदारी दी। आपके इलाके के नेता हैं और बहुत मेहनत करके पार्टी का आप काम कर रहे हैं। इस विकास खंड के हमारे सम्मानित प्रमुख भाई सत्येंद्र जी भी यहाँ पर बैठे हैं और हमारे साथ भाई गुड्डू राजभर जी से लेकर और मऊ के हमारे कई सम्मानित नेता आदरणीय सुगन राजभर जी, विश्वनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के वहां जिला के उपाध्यक्ष भाई मुन्ना राजभर जी, भारत भरी जनार्दन चौहान जी, मऊ के जिला के मंत्री भाई किसान मोर्चा के वहां के अध्यक्ष संतोष जी, विनोद जी, तमाम साथी बाहर से भी हमारे साथ आए। यहाँ इस मंडल के हमारे सम्मानित अध्यक्ष उमाशंकर जी भी यहाँ पर बैठे हैं। भोपाल एक जन जागरण का है। 10 जून को महाराजा सुहेलदेव राजभर का विजय दिवस मनाने का फैसला गाजीपुर आरटीआई के मैदान में गाजीपुर के लोगों ने किया है। आज उस कार्यक्रम के संदर्भ में कई गांवों में संपर्क का कार्यक्रम, लोगों से मिलने जुलने का एक छोटा सा संवाद का कार्यक्रम हम सब लोगों ने बनाया है और बहुत अच्छा विषय है। आज जिस तरह की लड़ाई महाराजा सुहेलदेव राजभर ने देश के लिए लड़ी और जिस तरह की बेईमानी उनके साथ की गई, उनके कामों को, उनके संघर्ष को, उनके समर्पण को और देश के लिए जो उन्होंने त्याग किया, उसकी चर्चा जिस तरह से इतिहासकारों ने उस चर्चाओं को नज़रअंदाज किया, आज समाज के लोग जागृत हो रहे हैं, एक जागरण का कार्यक्रम बना रहे हैं और हर जिले में इस तरह का कार्यक्रम लोगों ने बुलाने का फैसला किया है। अभी 24 तारीख को हम बलिया नगरा भी इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने किया था। अब गाजीपुर में 10 तारीख को होने जा रहा है। क्या सर सुहेलदेव के नाम से गाजीपुर में विश्वविद्यालय खोले जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या?
देखिए, विश्वविद्यालय बनाना एक बड़ा काम होता है। गाजीपुर के पड़ोस में आप सब लोगों ने देखा होगा कि अभी पीछे के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है। और अभी गाजीपुर में इस तरह की अभी योजना नहीं है। आगे हम लोग देखेंगे, पहले वहाँ का जो आजमगढ़ का विश्वविद्यालय है वो ठीक से संचालित होने लगे, ठीक से उसकी प्रगति होने लगे, बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करने लगे, फिर आगे हम लोग देखेंगे क्या विकल्प हो सकता है, क्या गुंजाइश है, और उस पर फिर हम लोग विचार करेंगे। सर, अंतिम सवाल, सुहेलदेव एक्सप्रेस गाजीपुर से ही क्यों चलाई गई? गाजीपुर देखिए बलिदानियों की धरती है। गाजीपुर की माटी क्रांतिकारी माटी है। हम सब लोगों को गर्व है कि आज भी देश की फौज में सबसे ज़्यादा संख्या अगर जनपदवार अगर हम निकाल के देखें तो गाजीपुर का स्थान सबसे ऊपर आएगा। तो महाराजा सुहेलदेव को श्रद्धांजलि अर्पित करना और गाजीपुर से उसको जोड़ना, मैं समझता हूँ एक ये सुखद संयोग है और अच्छा है